व्हाट्सएप को तो हम सभी यूज़ करते हैं एंड हम जानते हैं कि व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती। व्हाट्सएप को ग्लोबली भी कितना ज़्यादा यूज़ करा जाता है। हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, आजकल हर कोई व्हाट्सएप को यूज़ करता है। लेकिन 2017 में ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ होने के बावजूद, क्योंकि 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था, 2011 में ही व्हाट्सएप जो है वो टॉप 20 ऐप्स में आ गया था प्ले स्टोर पर। सो इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने के बावजूद भी व्हाट्सएप में ऐसा क्या हुआ, 2017 में व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स व्हाट्सएप को क्विट कर देते हैं एंड अपना सारा स्टेक जो है बेचकर कंपनी से अलग हो जाए। सो इज देयर एनीथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट व्हाट्सएप? व्हाट इज द व्हाट्सएप्स एक्चुअल डार्क साइड एंड इज व्हाट्सएप फूलिंग अस? So, hey guys, this is Kuldeep Talan and in this video we will be discussing about WhatsApp। WhatsApp को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती। WhatsApp एक कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ एप्लीकेशन है। एक फ्री टू यूज़ एप्लीकेशन होने के बावजूद WhatsApp पैसा कैसे कमाती है, WhatsApp का रिवेन्यू मॉडल क्या है, WhatsApp रिवेन्यू जनरेट कैसे करता है, इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड इन टू द वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग कि WhatsApp को अक्रॉस 180 प्लस कंट्रीज जो है यूज़ करा जाता है एंड व्हाट्सएप के मोर देन 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, मोर देन 5 बिलियन डाउनलोड्स ऑन द प्ले स्टोर एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ fortunely.com अप्रॉक्स 100 बिलियन मैसेजेस आर सेंट ऑन व्हाट्सएप ऑन द डेली बेसिस। सो 2007 में अपनी याहू की जॉब क्विट करने के बाद ब्रायन एक्टन एंड जेनकॉम फेसबुक में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ से भी उन्हें रिजेक्शन मिलता है। नाउ ये जेनकॉम एंड ब्रायन एक्टन कौन है? तो ये वही दोनों लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर 2009 में व्हाट्सएप को डिज़ाइन करा, व्हाट्सएप को लॉन्च करा। सो ये दोनों व्हाट्सएप के फाउंडर्स हैं। तो व्हाट्सएप को जब 2009 में लॉन्च करा गया था, कोर पर्पस जो था व्हाट्सएप को बनाने के पीछे वो ये था कि व्हाट्सएप को एक ऐसी ऐप बनाया जाए जो लोगों का स्टेटस बता सके। लाइक अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं अपने स्टेटस पर डाल दूंगा दैट आई एम इन द जिम। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा अभी जिम में, हम इसे कॉल नहीं करते। इसी पर्पज़ के लिए व्हाट्सएप को स्टार्टिंग में डिज़ाइन करा गया था। बट लेटर ऑन जब व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये चीज़ पता चली, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि व्हाट्सएप को लोग अब ना सिर्फ एक स्टेटस बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं बट व्हाट्सएप को लोग एज एक मैसेजिंग ऐप ले रहे हैं। तो उन्होंने व्हाट्सएप को एक मैसेजिंग ऐप में बदल दिया। ना व्हाट्सएप अब एक मैसेजिंग ऐप था एंड जो कि कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ था। उस टाइम पे जो टेक्स्ट मैसेजेस की भी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा आती थी एंड ऐसे टाइम पे व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री दे रहा था। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए लोगों को कोई भी फी वो पे नहीं करनी पड़ती थी। कोई भी फ्री टू यूज़ एप्लीकेशन सिर्फ 3 तरीके से पैसे कमा सकता है। फर्स्ट इज इन ऐप परचेजिंग, सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग एंड थर्ड इज सेलिंग ऑफ डेटा। सो व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स थे वो एडवर्टाइजिंग के तो बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी याहू की जॉब थी वो सिर्फ इसीलिए क्विट करी थी क्योंकि याहू हैज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्राइवेसी जो थी वो व्हाट्सएप के फाउंडर्स के लिए नंबर 1 कंसर्न थी, उनकी प्रायोरिटी थी एंड डेटा सेल करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ऐसा भी नहीं है कि व्हाट्सएप बिल्कुल ही फ्री टू यूज़ है। व्हाट्सएप ने कुछ तरीके निकाले हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एंड इनमें से एक ये भी है कि जब व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च करा तो उसमें जो व्हाट्सएप बिजनेस में जो बिजनेसेस हैं, अगर वो इसको लेट रिप्लाई करते हैं या 24 घंटे के अंदर फीस चार्ज करते, व्हाट्सएप उन्हें एक लेट फीस चार्ज करता है एंड इसके लिए व्हाट्सएप ने कुछ कंट्रीज़ में जो है $1 की फ़ीस भी चार्ज करना शुरू करा था। लेकिन बाद में 2016 में उस $1 की फ़ीस को भी हटा दिया गया क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में क्रेडिट कार्ड के इशू थे, हर जगह क्रेडिट कार्ड लोग यूज़ नहीं करते थे। बाय द अर्ली ऑफ 2011 व्हाट्सएप अब प्ले स्टोर पर टॉप 20 ऐप्स में आ चुका था एंड व्हाट्सएप की इतनी तेज़ी से ग्रो करने का सिर्फ एक ही कारण था एंड दैट वाज नेटवर्क इफेक्ट। सो नेटवर्क इफेक्ट काम कैसे करता है? नेटवर्क इफेक्ट इस तरीके से काम करता है कि अगर मैं व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा हूँ, मैं अकेला तो व्हाट्सएप को यूज़ कर नहीं सकता। सो मैं व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करूँगा, मैं उन्हें भी कहूँगा कि हाँ भाई आप भी व्हाट्सएप यूज़ करना, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स को भी कहूँगा आप भी व्हाट्सएप पर आइए एंड हम व्हाट्सएप पर चैट करेंगे। सो इस तरीके से जो है वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स को लाएंगे एंड इस तरीके से एक चेन बनती चली जाती है एंड आगे भी लोग नए लोगों को व्हाट्सएप पर लाते जाते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क इफेक्ट काम करता है एंड इसी नेटवर्क इफेक्ट की वजह से व्हाट्सएप की इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही थी। व्हाट्सएप के जो
जो फाउंडर्स थे वो किसी भी इन्वेस्टिंग फर्म से या इन्वेस्टर्स से पैसा इसीलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर का बंदा आके उनकी कंपनी में इंटरफेयर करे। अप्रैल 2011 में व्हाट्सएप में सिक्वोया कैपिटल ने इन्वेस्ट करा $8 मिलियन से, एंड जिससे कि उन्होंने कंपनी का 15% जो है स्टेक वो खरीद लिया। सो सिक्वोया कैपिटल ने उस टाइम पे प्रॉमिस करा कि हम कंपनी में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप जिस तरीके से कंपनी को चलाना चाहो आप अपने हिसाब से कंपनी को चला सकते हो। सो सिक्वोया कैपिटल ने जो व्हाट्सएप में $8 मिलियन इन्वेस्ट करे, उसको व्हाट्सएप ने अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपने जो सर्वर्स थे उनको और स्ट्रॉन्ग करने में जो है वो इन्वेस्ट करा। एंड बाय द फरवरी 2013 WhatsApp has more than 200 million users, and WhatsApp now has a team of more than 50 members. And दिसंबर 2013 के आते आते WhatsApp के पास 400 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो WhatsApp के सामने थी वो थी ओवर रिलायंस की, कि जो लोग हैं WhatsApp पर, जो यूज़र्स हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि WhatsApp को हर चीज़ के लिए इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। क्योंकि अगर WhatsApp को इन्वेस्टर्स ने पैसा देना बंद कर दिया, कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी एंड कंपनी के जो इतने सारे यूज़र्स हैं वो कहाँ जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2014 में WhatsApp के अंदर एंट्री होती है फेसबुक की। 2014 में फेसबुक WhatsApp को $19 बिलियन की डील देकर एक्वायर कर लेता है, एंड फेसबुक भी सेम वही प्रॉमिस करता है कि हम आपकी कंपनी में किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपनी कंपनी को अपने अकॉर्डिंग चलाइए। सो फेसबुक का व्हाट्सएप को एक्वायर करने का रियल रीज़न क्या था कि फेसबुक जस्ट वांट टू डोमिनेट द मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मैसेजिंग ऐप नहीं थी। फेसबुक मैसेंजर से अलग सिर्फ व्हाट्सएप ही एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसका इतना ज़्यादा यूज़र बेस है, जो इतने अच्छे तरीके से काम करता है। एंड अगर उस व्हाट्सएप को फेसबुक एक्वायर कर लेता है, व्हाट्सएप और मैसेंजर दोनों फेसबुक के अंडर आ जाएंगे, तो व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है। तो हम में से कई लोग अब ये सोचेंगे कि जिस तरीके से हमारा फेसबुक का बिजनेस मॉडल काम करता है उसी तरीके से हमारा व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल काम करता है। व्हाट्सएप जो है हमारा सारा डेटा जो फेसबुक के साथ शेयर करता है एंड फेसबुक उसी हमें एडवर्टाइजिंग शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेसबुक का जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरीके से है, फेसबुक पहले ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स लेकर आता है, देन कलेक्टिंग देयर डेटा, उनका डेटा कलेक्ट करता है, क्रिएटिंग प्रोफाइल्स, हर इंडिविजुअल की अकॉर्डिंगली एक प्रोफाइल बनाता है, देन कस्टमाइजिंग, हमारे बिहेवियर्स है उसी के बेसिस पर, हमारी इंडिविजुअल प्रोफाइल्स के बेसिस पर फेसबुक अपने जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन्हें कस्टमाइज करता है, एंड देन लास्ट में आता है शोइंग एडवर्टाइजमेंट्स, एंड उसके बाद हमें जो है फेसबुक हमें एडवर्टाइजमेंट शो करता है। लेकिन ये व्हाट्सएप का एक्चुअल बिजनेस मॉडल है ही नहीं। व्हाट्सएप का सिर्फ काम होता है हमारे बिहेवियर का डेटा पैक बनाना। जब हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं सो व्हाट्सएप हमसे बहुत सारी चीज़ों का जो एक्सेस मांगता है, लाइक हमारे वीडियोस का एक्सेस, हमारी गैलरीज का एक्सेस, हमारी लोकेशन का एक्सेस, हमारी फ़ोन का IP एड्रेस, हमारे फ़ोन का IMEI नंबर, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन का कैमरे का भी एक्सेस जो है व्हाट्सएप हमसे लेता है। सो व्हाट्सएप का काम होता है सिर्फ हमारे बिहेवियर का डेटा पैक तैयार करना। लेकिन 2017 में ऐसा क्या हुआ कि व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स फेसबुक को क्विट कर देते हैं एंड कंपनी से बाहर हो जाते हैं। 2017 में यूरोपियन कमीशन फेसबुक के ऊपर $110 मिलियन का फाइन लगाता है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने यूरोपियन कमीशन को मिसलीड करा था ये कहकर कि व्हाट्सएप और फेसबुक को टेक्निकली कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है, इन दोनों को कभी कनेक्ट करा ही नहीं जा सकता। व्हाट्सएप कभी भी अपना डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जब व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये पता चलता है कि व्हाट्सएप तो बहुत समय से फेसबुक के साथ अपना डेटा शेयर करता है, वो फेसबुक को तभी क्विट कर देते हैं, एंड उसके बाद वो अपना एक अलग से एक और एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं जिसको उन्होंने सिग्नल नाम दिया, और जो कि व्हाट्सएप का एक राइवल एप्लीकेशन है। नाउ हम में से कई लोग ये सोचेंगे कि व्हाट्सएप के डेटा शेयर करने से क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी तो कोई चीज़ होती है, बट I just want to tell you that there is nothing like end-to-end encryption. And ये मैं नहीं, ये फेसबुक के जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद कह चुके हैं। All these articles is looking at putting an on-device AI algorithm into WhatsApp to scan and moderate content for the entire platform. If this is implemented, and we're going to get to that because I think it's already there, the app itself would automatically scan messages prior to them being encrypted and sent. Something that they are basically saying is encrypted and secure, and it's not. Do not assume that WhatsApp is secure. They hear the word encryption and then assume that it is safe. This is an amazing ploy of disinformation. So let me tell you, end-to-end encryption
काम कैसे करता है। तो व्हाट्सएप पर जब भी कोई सेंडर कोई भी मैसेज टाइप करता है, व्हाट्सएप पहले उसको डेटा कोड्स में कन्वर्ट करता है एंड डेटा कोड्स में कन्वर्ट करने के बाद व्हाट्सएप वो डेटा कोड को रीड करता है, देन उसको व्हाट्सएप इनक्रिप्ट करता है एंड इनक्रिप्शन के बाद जो है वो डेटा कोड्स वो रिसीवर तक मैसेज के फॉर्म में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन कहाँ रही, जब डेटा कोड्स में व्हाट्सएप ने मैसेज को कन्वर्ट करा, व्हाट्सएप ने तभी मैसेज को रीड किया। बाय द वे दैट वाज ऑल जो कि मैंने व्हाट्सएप रिगार्डिंग रिसर्च करी एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।